तो जब इनको डाटा संक्रमण का ही नहीं मालूम है तो ये हमारे मजदूर साथियों को नौकरी कहाँ से देंगे, उनको काम कहाँ से देंगे। और लगातार श्रमिकों की सेवा हम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है। सरकार पूरी तरीके से इन बस केवल अपनी चीज़ों को छुपाना चाहती है। अपने कांग्रेस पार्टी हर जगह मदद कर रही, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि वहाँ पर हमने भेदभाव किया। वैश्विक महामारी कोरोना पूरे भारत को अपने आगोश में ले चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी इसका आंकड़ा जो है लगभग 150 के पार चला गया है। और लगातार इस कोरोना के समय में प्रवासियों के लिए और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए इंतजाम क्या हो रहे हैं उसको लेकर सरकार और विपक्ष में कई मामले सामने आए हैं, जिसमें सरकार और विपक्ष आमने सामने होते हुए नजर आ रही है। तो हमारे साथ वाराणसी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि वाराणसी के लोगों के लिए यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है और कितना विपक्ष उस काम को सक्रिय मानती है। सर, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के लोगों के लिए काम किया? देखिए, ये बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और लगातार 22 तारीख से जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की घोषणा की, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन 24 तारीख की रात से स्टार्ट कराया और फिर थाली बजवाए, लोगों से दीपक कैंडल जलवाया, मोबाइल के लाइट जलवाए, टार्च जलवाई। ये सारे उनके जो इवेंट थे, ये सारे इवेंट हो गए। पर जो जनता को जो चीज़ चाहिए थी, जनता को जो मिलना चाहिए था, आम आदमी को, काशी के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, वो चीज़ें नहीं मिली और एकदम दिन प्रतिदिन स्थितियाँ खराब होती चली गई। आप लगातार देखिए, खाने के लिए लोग परेशान हैं, पानी के लिए परेशान हैं, गंदा पानी पीने को मिल रहा है। रोज़ हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ बनारस में खोजवा मोहल्ला है, वहाँ किरैया है, एक है, शिवपुर में है, तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ गंदा पानी लोग पी रहे हैं, उनको पीने का पानी साफ़ नहीं मिल रहा है इस लॉकडाउन के और इस महामारी के समय में। जो ट्रेनें, जब लगातार हम लोग, हमारे नेताओं ने दबाव बनाया, जब हमारे सोनिया जी ने कहा कि नहीं हम ट्रेनों का भाड़ा देंगे, हम श्रमिकों का भाड़ा देंगे, उसके बाद से जो श्रमिक ट्रेनें चली और बहुत सी ऐसी ट्रेनों को पैसा कांग्रेस पार्टी ने दिया। और जब वो श्रमिक ट्रेनें ये चलाई, इन्होंने, सरकार ने भी चलाई सारी, उसमें अभी 4 दिन पहले 2 व्यक्ति डेड बॉडी जिनकी मिली अभी, और वो ट्रेन के अंदर मिली। मड़ुआडीह जो प्रधानमंत्री जी ने आकर उसका उद्घाटन किया था, उस स्टेशन पे जो ट्रेन आई उसके अंदर ये मिली। और ट्रेन के अधिकारी और जो उनके प्रवक्ता हैं वो उसको घुमा रहे हैं, उस पर वो झूठी बात बोल रहे हैं। जो सही बात है कि खाना नहीं मिला, पीने का पानी नहीं मिला। 2 दिन ट्रेन, जिसको आना था बनारस वो ट्रेन चली गई सहारनपुर, जिसको आना था बलिया वो ट्रेन चली गई नागपुर, जिसको आना था गोरखपुर वो चली गई राउरकेला। लगातार ट्रेनें 2 दिन के सफ़र के बजाय 5-5, 6-6 दिन। हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा, यात्रियों से, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने खाने की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था 1 दिन 2 दिन की थी, 2 दिन में पहुंच जाएंगे। अब वो 5-5, 6-6 दिन लगा, हम लोगों का सारा खाना, सारा पीने का पानी, सारा दूध बच्चों का ख़त्म हो गया। और हमारे परिवार के बच्चे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे जो थोड़े बहुत अस्वस्थ लोग थे वो भी तड़प के मर गए। तो इसका दोषी कौन है? और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वो ट्रेनें आई हैं और दिन प्रतिदिन स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही हैं। आज सुबह की स्थिति है, रामनगर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। 5 बच्चे गंगा जी में जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, या खेलकूद करने जाते हैं, या टिकटॉक बनाने जाते हैं, जो भी करने जाते हैं, वो 5 डूबकर उस गंगा जी में मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और यहाँ के प्रशासन के अधिकारी ये कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी उनके बोल रहे हैं, मैंने अभी सुना आपके वीडियो के माध्यम से। और वो बच्चे, जल पुलिस है आपके पास, पूरी की पूरी व्यवस्था है। वो आज लॉकडाउन है 31 तारीख तक, तो लिखा पढ़ी में मुझे मालूम है कि शायद है,
पर पुलिस के अधिकारी और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की अगर बात कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब कि हो सकता है मोदी जी और योगी जी ने ख़त्म कर दिया हो, उनको मालूम, हम लोग को तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो न विधायक हूँ न सत्ता में हूँ, तो हो सकता है हम तो एक साधारण आदमी हैं, मुझे नहीं। पर जो भी वीडियो और जो देखा मैंने अभी, उससे पता चला कि शायद उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। तो ये 5 लोग जो डूब कर मरे, ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं ये पूरी तरीके से उन बच्चों की गलती, बच्चे ठीक है उत्साह में गए, पर उनको रोकने की व्यवस्था, उनको वहाँ से भगाने की व्यवस्था, जल पुलिस अगर है, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पूरी ड्यूटी लगी हुई रहती है सबकी, पुलिस चौकी भी वहाँ पर है जैसा मुझे पता चला, उसके बावजूद ये घटनाएं घट रही हैं प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। तो ये कैसा लॉकडाउन है? जो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरीके से पूरा फेल है, तो ये आज ये प्रमाणित हो गया बनारस में, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में प्रमाणित हो गया कि वो लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल है, और उनके प्रशासनिक अधिकारी, उनके संसदीय क्षेत्र के पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन है ही नहीं। आपको नहीं मालूम है लॉकडाउन खत्म हो गया? इसका मतलब कि पूरी तरीके से लॉकडाउन फेल हो गया है, पूरी तरीके से कोलैप्स है। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो बात कही वो बनारस में आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रमाणित है, उसका प्रमाण सामने आ गया। काम किए जा रहे थे चाहे, तो उस पर भी काफ़ी आमना सामना हुआ सरकार का और कांग्रेस पार्टी का, तो मतलब इंतजाम के उस पर क्या कहना चाहेंगे? बसों का जो इंतजाम, देखिए आमना, राजस्थान सरकार को ये कहते हैं कि हम हाँ मेरी बात, इन लोगों ने ये सवाल उठाया ना सर कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वहाँ से क्यों नहीं बस भेजी, आखिर नोएडा और गाजियाबाद क्यों नहीं भाई, मैं बताना चाहूँगा कि लगातार कांग्रेस की पहली बात कभी सरकार के आमने सामने आकर, और सरकार के कामों का कभी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि आपको हम समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। इस नाते उन्होंने ये 1000 बस की बात, जब एक सवाल है कि मतलब ये आपातकालीन वाली स्थिति एक तरीके से, इसमें सबको मिल के लड़ना चाहिए, सबको मतलब असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, तो उसी बात पे मैं आ रहा हूँ, आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब वो औरैया में जब वो घटना घटी, ट्रक और वो ट्रेलर लड़ा, तो उसमें 23 लोग की मृत्यु हो गई। उसके बाद से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने एक पत्र लिखा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हम 1000 बस की व्यवस्था हम कर सकते हैं, 500-500 बॉर्डर हैं वहाँ पर हम लगा देंगे, और जितने भी श्रमिक भाई हैं या जिनको दिक्कतें हो रही हैं, हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, सरकार हमारा सहयोग ले और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी देगी। और बस की डिमांड किया, उसके बस की डिमांड के बाद इन्होंने पत्र का जवाब दिया और स्वीकृति भी दे दी। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ने उसकी स्वीकृति भी दे दी अवनीश अवस्थी जी ने कि आप 1000 बस लगा सकते हैं। जब 1000 बस आ गई तो उनकी फिटनेस, उनके कागजात, उनके ड्राइवर के नाम और सारी चीज़ें कि नहीं आपकी गाड़ी का नंबर दूसरा है, टेम्पो का नंबर है, बस आपके एम्बुलेंस का नंबर, पूरा वीडियो भी आ गया, दिखा दिया गया कि नहीं भाई कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं टेम्पो नहीं है और कहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सब कुछ बसें हैं, बस का नंबर है। उसके बावजूद तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। आपने देखा कि श्रमिकों के लिए जो हमारा श्रमिक भाई, जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष खुद श्रमिक रहा हुआ है अजय कुमार लल्लू जी, वो बस के लिए आए, बस को देने के लिए कहे कि नहीं बस आने दीजिए, और उसके साथ ज़बरदस्ती उनको फर्जी मुकदमे में लेकर उनको पहले बात गिरफ्तार करके आगरा में रखा गया। फिर वहाँ जब उनकी जमानत हो गई, उन्हें उठाकर लखनऊ जेल में, इस महामारी में उठाकर उनको जेल में बंद कर दिया। केवल फर्जी मुकदमे में, कोई मुकदमे में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी चीज़ें ऐसी प्रमाणित नहीं जिनके तहत उनको बंद किया गया है। पहली बात, उसका हम लोग विरोध करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं तत्काल उनको छोड़ा जाए। और लगातार श्रमिकों की सेवा हम कर रहे हैं। चाहे बस देने की बात प्रियंका जी ने कहा, लगातार हमारे लोग सड़कों पर खड़े होकर खाना है, पानी है, दवा है, इलाज है, जो भी उस गाड़ी के संसाधन हैं, जो भी है, हम उनको दे करके उनको गंतव्य तक भेजने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि हम 100% सब चीज़ें कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम सरकार से पीछे नहीं हैं। और पूरी तरीके से सरकार मिलकर काम करने की बात हमने कही थी, पर सरकार आज तक कभी भी हमको बुलाकर, हमारे नेताओं को बुलाकर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में बंद कर दिया, और किसी को बुलाकर कभी कोई राय परामर्श, किसी भी दल के लोगों को बैठाकर कोई सहयोग और कोई भी राय परामर्श नहीं किया आज तक। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मीडिया के लोगों से भी, जो वरिष्ठ हमारे साथी हैं, भाई हैं, आप जैसे लोग जो दिन रात सड़क पर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, सटीक जानकारी कभी मीडिया के भी लोगों से भी बुलाकर कभी मुख्यमंत्री जी ने वार्ता नहीं की कि इस समस्या में आप लोग समस्या का समाधान कैसे किया जाए और सबको ठीक तरीके से घर पहुँचाया जाए। ये पूरी तरीके से फेल है सरकार, पूरी तरीके से इन बस केवल अपनी चीज़ों को छुपाना चाहती है। अब ये क्वारंटाइन सेंटर में मुझे भी पता चला कि वहाँ जो क्वारंटाइन होगा
वो मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। इसलिए लेकर नहीं उसको प्रतिबंधित कर रहे हैं कि वो क्वारंटाइन सेंटर की सारी जो वहाँ कमियाँ हैं, जो वहाँ गड़बड़ियाँ हैं, वो काल कोठरी की तरह है, वो सारी चीज़ें मोबाइल में कैद हो जाएंगी और वो आप तक, लोगों तक आ जाएंगी, मीडिया के माध्यम से आ जाएंगी, वो बाहर आ जाएंगी। इसलिए उन्होंने प्रतिबंधित क्या पूरे देश में क्वारंटाइन सेंटर है तो केवल यूपी में प्रतिबंधित किया गया है? केवल यूपी के अंदर ऐसा किया गया है? पूरे देश के अंदर अगर एक व्यवस्था होगी तो एक व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए, केवल अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए। और एक जो आपने सवाल किया कि क्या अपने जो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोटा से जो बच्चे यूपी को आए उसमें पूरी मदद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। किसी बस का फिटनेस नहीं मांगा, किसी ड्राइवर के कागजात नहीं मांगे, किसी गाड़ी के पेपर नहीं मांगे, और सारे जो भी उनको व्यवस्था वहाँ चाहिए, बस की अलग से उन्होंने वहाँ व्यवस्था मांगी, राजस्थान सरकार से व्यवस्था मांगी, राजस्थान परिवहन निगम से गाड़ी मांगी, वो भी दिया। और पैसे की बात करते हैं, वो डीजल पूरी तरीके से इनको फ्री में दिया गया, और केवल इसलिए कि भाई वो बच्चे अपने घर को जाएं, अपने गंतव्य को जाएं। इसलिए कांग्रेस पार्टी हर जगह मदद कर रही। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि वहाँ पर हमने भेदभाव किया। हम उस समय तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने नहीं मांगा कि नहीं अपने गाड़ी का फिटनेस दीजिए, कागज़ दिखाइए और ये गाड़ियाँ ठीक नहीं है, ड्राइवर आपके ठीक नहीं है, उनका हम टेस्ट करेंगे। हम बच्चों को पहले घर भेजेंगे, अपने माँ बाप के पास जाए। उसी तरीके से हमारे नेता, हमारी महासचिव प्रियंका जी ने कहा कि हम गाड़ी दे रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए, पर इस्तेमाल नहीं करना और उसके बावजूद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेज देना, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। श्रमिकों को, जो प्रवासी श्रमिक आए हैं, योगी सरकार दावा कर रही है कि अब उनको राज्य से बाहर नहीं जा। आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात आपको बता दूं, योगी जी ने 3 दिन पहले एक बाइट दिया है आप लोगों को। उन्होंने कहा है कि 75% महाराष्ट्र से आने वाला श्रमिक वो संक्रमित है, 50% दिल्ली से आने वाला संक्रमित है, अन्य प्रदेशों से आने वाला श्रमिक 25 से 30% संक्रमित है। जो भी हो, 25 से 30% हो, जो उनके शासन किसी के हो, वो 25 से 30% संक्रमित है। तो जब उनको संक्रमण की ही संख्या भी नहीं मालूम है, और सरकार का जो डाटा आ रहा है वो 6228 का भी आया था परसों कि 6228 लोग संक्रमित हैं। तो जब ये करें कि 25 से 26-27 लाख लोग आए हैं, जिसमें से 10 से 12 लाख तो संक्रमित हो गए, तो जब इनको डाटा संक्रमण का ही नहीं मालूम है तो ये हमारे मजदूर साथियों को नौकरी कहाँ से देंगे, उनको काम कहाँ से देंगे? बिल्कुल अब इसमें सत्यता सामने आएगी, क्योंकि योगी जी ने जो सही बात थी, दिल की बात थी, वो बोल दिया कि असलियत क्या है। अब ये धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आ रही, क्योंकि परेशान है। अभी जो मुझे पता चला कि बॉर्डर सीज कर दिए गए हैं, बॉर्डर सीज करके वहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पीएससी की ड्यूटी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर से ये जो गोलमाल चल रहा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, काशी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ शराब की दुकानें खुल गई, मदिरालय खुल गए, मार्केट खुल गए। अभी इस पुलिस के अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन है ही नहीं है, उन्होंने कह दिया, आपके कैमरे पे बोला। तो मैं ये ज़रूर प्रदेश सरकार से आग्रह करूँगा कि जब मदिरालय खुल गए तो बाबा विश्वनाथ का देवालय भी खोला जाए, मंदिर भी खोले जाएँ। काशी बाबा की नगरी है। हमारे सांस्कृतिक जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जो हमारे धर्म की जो चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ा हमारे सनातन धर्मियों का जो स्थान है वो काशी है। हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि तत्काल बाबा का दरबार और सभी मंदिरों के कपाट यहाँ पर खोले जाएं, और पूरी तरीके से वो उनसे हम सब लोग आग्रह दुआ करेंगे, उनसे जाकर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश की रक्षा हो, हमारे समाज की रक्षा हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय थे। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस समय राजनीति नहीं कर रही है, वो सरकार का सहयोग करना चाह रही है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी विपक्ष के दल को बुला के बात नहीं किया गया, विचार विमर्श नहीं किया गया, क्योंकि ये जो मुश्किल भरा वक्त है, इसमें सभी को साथ में काम करने की ज़रूरत है। वाराणसी से शिवम गुप्ता के साथ सौरभ श्रीवास्तव।